कोर्ट के आदेश पर जब खोरी गांव में तोड़फोड़ शुरू हुई तो एक सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिर अरावली के क्षेत्र में जो फार्म हाउसेज जो बने हैं उन पर कार्रवाई कब होगी और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो क्यों नहीं हो रही थी। लेकिन अब इसका जवाब मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में बने करीब 130 ऐसे फार्म हाउसेज निर्माण हैं जो कि पूर्णतः अवैध हैं और इनको अब फरीदाबाद प्रशासन के द्वारा तोड़ा जाना है। हम इस समय अरावली में मौजूद हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अरावली पहाड़ी का जो एरिया है और आप यहाँ पे देखेंगे कि इस रास्ते के दोनों तरफ आपको बड़े बड़े फार्म हाउसेज नजर आएंगे और ठीक ऐसे ही जो फार्म हाउसेज हैं लगभग 130 ऐसे निर्माण हैं जो कि प्रशासन की जो रिपोर्ट है, वन विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें पूर्ण तरीके से अवैध दिए गए हैं और ऊंची ऊंची दीवारें इन फार्म हाउसों की बना दी गई हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इन फार्म हाउसों के अंदर देखेंगे कि किस तरह से आलीशान जो है फार्म हाउस जो है ये बने हुए हैं और ठीक इसी तरीके से बड़े बड़े जो दीवारें हैं उनके अंदर इस तरह का माहौल बनाया है, पार्क लगे हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है जो कि पूरी तरह से अवैध है। धीरे धीरे जगह को पहले थोड़ी जगह पर निर्माण किया, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज ये फार्म हाउसेज जो हैं कई कई एकड़ में एक फार्म हाउस फैल चुका है और यही वजह है कि करीब जो है 500 हेक्टेयर जो ज़मीन है उस पर ये निर्माण किए गए हैं और ये सारी जो ज़मीन है वो सारी की सारी ज़मीन जो है अरावली की है। यानी कि इस ज़मीन पर पीएलपीए एक्ट के तहत जो है निर्माण कार्य नहीं हो सकता क्योंकि अरावली वन संरक्षण की ये पूरी ज़मीन है। बावजूद उसके यहाँ पर पिछले कई सालों में लगातार जो है निर्माण हुए हैं, लगातार फार्म हाउस यहाँ पर बनाए गए हैं। बिल्डरों से लेकर राजनेताओं तक और बड़े बड़े जो पैसे वाले जो लोग हैं उनके यहाँ पर फार्म हाउसेज हैं और यही मांग उठ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब खोरी गांव को तोड़ने का आदेश दिया था तो आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और अब इसके बाद अब 130 जो निर्माण हैं उनको चिन्हित किया गया है और जल्द ही इन पर जो है प्रशासन की तरफ से तोड़फोड़ की कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि फरीदाबाद ज़िले के अंदर जितना भी फॉरेस्ट एरिया है या पीएलपीए नोटिफाइड एरिया है उसके अंदर किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी है। उसी कड़ी के अंदर उनको आइडेंटिफाई करने का और उनके खिलाफ़ नोटिस इशू करने के बाद में उनको तोड़ने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। में जो भी संबंधित विभाग हैं जिन्होंने ये कार्रवाई करनी है वो सभी सम्मिलित हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक हम इस प्रोसेस को जो नोटिस देने का कार्रवाई है, नए कोई अगर आए हैं तो उनको आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई है, अगर कोई सर्वे होना है तो उसकी कार्रवाई है, ये सारे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और अगले हफ्ते में इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब ये फार्म हाउसेज बन रहे थे तब प्रशासन कहाँ था और इसके साथ ही एक और जानकारी ये भी है कि 130 निर्माण जो है इनमें से 3 ऐसे निर्माण हैं जिनके पास एनओसी बताई जा रही है। चूँकि अगर आप वन विभाग की ज़मीन में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको वन विभाग की तरफ से एक एनओसी चाहिए कि जिसके बाद जो है आपका निर्माण पर कोई अवैध करार नहीं दे सकता। लेकिन इन लोगों के पास ये एनओसी भी नहीं है। केवल 3 ऐसे संस्थान हैं जिनमें शिक्षण संस्थान भी हैं, उनके पास ही ये एनओसी है और बड़ा आलीशान जो है फार्म हाउस यहाँ पर बनाए गए हैं। ये पूरा का पूरा जो है अरावली का वन क्षेत्र है, पूरा पहाड़ी एरिया है और सामने आप देखेंगे कि सामने आपको ये रोड भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि जैसे ही जंगल के बीच से आप निकलकर रोड पर पहुँचेंगे तो सामने जो रोड है ये रोड सीधा जो है गुरुग्राम के लिए निकलता है और दिल्ली के लिए भी यहाँ से आप जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी जो कार्रवाई है वो अब इस इलाके में होने वाली है, जो कि एक मांग जो उठ रही थी लोगों की कि आखिर जो फार्म हाउसेज जो बने हैं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और अब प्रशासन जल्द ही इनको नोटिस देने की प्रक्रिया भी शुरू करने वाला है। अब देखना यह होगा कि जब ये कार्रवाई होती है तो किस तरह का बवाल यहाँ पे होता है क्योंकि तमाम नौकरशाह और राजनेता और पैसे वाले लोगों के यहाँ पर फार्म हाउसेज हैं। फरीदाबाद से ईटी भारत के लिए मैं रुस्तम जाखड़।